झांसी जनपद की ग्राम पंचायत रक्षा के प्रधान के खिलाफ विगत रोज ग्राम के कुछ लोगों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती पत्र देकर अवैध रूप से दुकान निर्माण कराकर बेचने का आरोप लगाया है, जिस पर पलटवार करते हुए ग्राम प्रधान रक्षा राजेंद्र राजपूत ने बताया कि गांव के विकास के लिए पंचायत के माध्यम से दुकानों का निर्माण कराया गया है, जिनका भी आवंटन नहीं हुआ। दुकान बेचने की शिकायत झूठी है। उन्होंने बताया कि विपक्षी 2 साल से लगातार उनकी शिकायतें कर रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा ग्राम में अस्पताल बनवाने का कार्य होना था, पर सरकारी जमीन काटा संख्या 1681 पर कुछ लोगों द्वारा लंबे समय से कब्जा किया हुआ था, जिसे प्रधान ने मुक्त कराकर उस पर अस्पताल का निर्माण करा दिया और इसके साथ ही काटा संख्या 2282 पर भी उक्त लोगों का कब्जा था, जिसे मुक्त करा लिया गया। यहीं से प्रधान और गांव के कुछ लोगों का आपस में विवाद बढ़ता गया। ग्राम प्रधान राजेंद्र राजपूत ने विपक्षियों पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि यह लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं। इनका काम सरकारी जमीनों पर कब्जा करना और अवैध खनन करना है। क्षेत्र में कई जगह अवैध खनन किया है, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। विरोधी करने पर प्रधान के ऊपर जेसीबी से हमला किया गया, परंतु वह बच गए। प्रधान का यह भी आरोप है कि इनके विरुद्ध रेप का मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है और यह 3-4 लोग आपराधिक प्रवृत्ति के दमंग व्यक्ति हैं, जो आए दिन बच्चा सिंह ठाकुर के नाम से फर्जी शिकायत करते हैं। इनका चाल चरित्र पूरा गांव जानता है। प्रधान का दावा है कि जल्दी उनके कारनामों का पर्दाफाश किया जाएगा। ये आप पर कुछ आरोप लगे हैं, सरकारी दुकानों में बेचना, निर्माण कराना, कुछ लोगों ने शिकायती पत्र भी दिया है। क्या है पूरा मामला? मामला वैसे कुछ नहीं है। तो क्या है कि सरकारी दुकानों का निर्माण करना तो गांव के विकास के काम में ही आएगी वो चीज़ तो, और शिकायतें करना ये आज का काम नहीं है। ये लगातार 2 साल हो चुके हैं यहाँ शिकायतों की प्रक्रियाएं होना। शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ हमें सरकार के द्वारा जिले में आयुर्वेदिक भवन मिला था, हमें जो अस्पताल मिला था, इसको बनना था, तो इसके लिए हमें जमीन चिन्हित करनी थी। तो 1681 गाटा संख्या है। तो वहाँ गांव के कुछ लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं आजकल, और ये बता रहे हैं उन्होंने जो है उस पर कब्जा कर रखा था। क्योंकि उपयोग जमीन थी, बेशकीमती जमीन थी, तो हमने उसको खाली करवा लिया और वहाँ पर हमने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनवा लिया। फिर उसके बाद एक 2282 भी नंबर है, वो भी 60 से लगी हुई जमीन है, वो भी बहुत जमीन कीमती है। उसको भी हम लोगों ने, सरकारी जमीन थी तो हम लोगों ने कब्जा मुक्त करा लिया, क्योंकि शासन की मंशा है कि किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा ना होने पाए। तो हम लोगों ने शासन की मंशा के अनुरूप काम किया। फिर क्या है कि यहाँ पर जो एक जगह है यहाँ पर जहाँ जो हम पे आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर वैसे गंदगी पड़ी रहती थी, कूड़ा वाला रहता था, वहाँ बहुत ही लोगों को निकलने में परेशानियाँ होती थी। वहाँ राशन की दुकान भी थी, तो वहाँ बैठने में लोगों को दिक्कत होती थी। तो हम लोगों ने, हमारी ग्राम पंचायती भू प्रबंधन समिति ने एक प्रस्ताव किया कि जो गांव की इस प्रकार की ज़मीनें हैं उन पर गांव की पंचायत की आय बढ़ाने के लिए क्यों ना कोई निर्माण करा लिया जाए। तो हम लोगों ने एक सामंजस्य बैठा करके वो काम किया, क्योंकि वो उसके जो पूरा नियम अनुसार है। और जो मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले, जब जो चीज़ आवंटित ही नहीं हुई है तो उसका मैं 5 लाख रुपए कैसे ले लूँगा? ये केवल पूरे के पूरे आरोप निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। ये वो नटवर लाल लोग हैं जिनकी खुद की एजेंसी, जो आप सामने जाकर के देखेंगे, भावन ऑटोमोबाइल्स, ये सरकारी नंबर में बनी हुई है। उनका खुद का मकान जो जाकर के 1075 जो RIG नंबर में है, इनके जो इन्हें बना के रखे हुए, मात्र 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर इन्हें लिखा करके उस पर कब्जा किया हुआ है। और 2447 नंबर है, इनके भाई ने वहां पे जाकर के वहां पर रजिस्ट्रियां की थी। तो मतलब रकबे से ज्यादा रजिस्ट्रियां करवा करके वहां पे ज्यादा रजिस्ट्री कर दी, वहां पूरी सरकारी जमीन इन्होंने निपटा दी है। इसके बाद इन्होंने एक शंकर जी के मंदिर के पास इनके बड़े भाई हरगोविंद राजपूत में दलाली करते हैं, लोग दलाल हैं, तो दलाली करके वहां पे पूरी जमीन सरकारी नंबर पे, दूसरे नंबर में रजिस्ट्री है, दूसरे नंबर पे कब्जा करा दिए, वहां पूरी निपटा दी है। उसके बाद जाकर के इनका क्या कहते हैं, ऐसे कई जगह हैं। 2447 नंबर है, 2424 और 2447 नंबर है, 2444, इन सभी नंबरों पर इन लोगों ने अवैध कब्जे करा रखे हैं। इनकी मैंने लिख करके शिकायत की थी, तो जिन पर हम
कब्जे पाए गए थे, उन पर कार्रवाई भी हुई थी बकायदा, और बाकी का जांच प्रक्रिया में है। दूसरी बात है, सुरेश राजपूत का, संतोष राजपूत का, हरगोविंद राजपूत का, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है शुरू से लेकर ऊपर तक काम कर रही है और विकास कर रही है। जैसे कि आपने देखा कि आज ग्राम पंचायत रक्षा जिले की 2 मॉडल पंचायतों में है। 2 मॉडल पंचायत में होने के बाद भी आज आपने यहाँ पंचायत भवन भी देखा होगा, गांव का विकास भी देखा होगा, सारी सरकार की योजना धरातल पे आ रही हैं। क्योंकि इन लोगों की ये मंशा है कि आकर के गांव में विकास ना हो, और इसलिए जो लोग अनर्गत, क्योंकि ये लोग चाहते हैं, इनमें सबसे पहले इनकी जेसीबी में करीब गांव में 63 पेड़, हरे भरे पेड़ काट दिए थे, जिनकी भी मैंने FIR जिनकी मैंने कराई गई थी, जिन पर इन पर कार्रवाई भी हुई थी, संबंधित व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। तो ये लगातार अनैतिक काम करते हैं। इनका ये आपराधिक इतिहास है, जिन पे 5-5, 6-6 मुकदमे हैं। इन्होंने महिलाओं की इज्जतें तक लूटी हैं, जिनके भाइयों ने जाकर के इन्हें लगातार, आज ये बेचारी महिला दर दर भटक रही है, और जाकर के ये रेप का मुकदमा लिखा गया था सुरेश लोधी के खिलाफ, संतोष राजपूत के खिलाफ और एक इंद्र राजपूत के खिलाफ। क्योंकि इन लोगों का ये जो पैसा है, इनके पास बहुत नाप शनाप है, सब कुछ है, तो ये जाकर के बच जाते हैं कहीं ना कहीं। ये लेकिन आज भी विचाराधीन है और आज भी इस पर जांच चल रही है। दूसरी चीज जी बिल्कुल, इन्होंने तभी कुछ दिनों पहले KGPL कंपनी के साथ मिलकर के यहाँ करीब 3157 नंबर है जो पत्थर में दर्ज है, श्रेणी 3 की जमीन है, वहां जाकर के इनके छोटे भाई दीपक राजपूत ने, सुरेश राजपूत ने, भानु प्रताप सिंह परमार ने और विपिन सिंह परमार ने, इनमें सब ने मिलकर के वहां जाकर के खनन किया था, जिसके मेरे पास वीडियो साक्ष्य मौजूद है, और जाकर के वहां पे मेरे पास बड़ा मौजूद है। मैंने मना किया था, उन्होंने मेरे ऊपर ये जेसीबी चढ़ाई थी, जिसमें मैं बार बार बचा था, जिसकी मैंने लिखित शिकायत आप थाना रक्षा में दी गई थी, जिसकी आज भी जांच चल रही है और लेखपाल वगैरह से वहां पर रिपोर्ट मांगी गई है। जल्दी इसकी जांच आएगी और उन पर भी संवैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। ये 1681 डाटा संख्या का आदेश है जो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने चढ़ा है। इस पर भानु प्रताप सिंह के खिलाफ 1667 की कार्रवाई भी हुई थी, बेदखली की, जिससे बेदखली भी हुई थी इनकी। ये उनका ये साक्ष्य है। ये लोग केवल अनैतिक लोग हैं, इन लोगों को गांव में कोई वजूद नहीं है। ये लोग दलबदलू लोग हैं, ये आकर के केवल फायदा फैलाना चाहते हैं और गांव में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इन लोगों से क्या है, इस गांव की अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि मानसिकता दूसरी है, विचारधारा दूसरी है, इसलिए जो लोग अनर्गलत आरोप लगाते हैं। हम तो इनसे डंके की चोट पे बात करते हैं। 2 साल में भाई साहब ने कम से कम 2 साल लगातार शिकायतें की है। यदि कहीं पे भी गलत होता तो ये आकर के मैं आपके सामने होता, क्योंकि ये इतने बड़े नटवर लाल हैं कि अपने नाम से शिकायतें नहीं कराते हैं। कभी कभी ये बच्चन सिंह ठाकुर बन जाते हैं। बच्चन सिंह ठाकुर के नाम से मैं आपसे अगर कहूं तो यहाँ के 40 गांव में कोई आदमी नहीं होगा। इस रक्षा की तो बात दूर की बात है, ये जाकर के उसके नाम से भी शिकायतें कराते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके खिलाफ FIR हो जाएगी और इनके खिलाफ में बकायदा इनके खिलाफ FIR करेंगे। ये देखिए, ये गांव का सेवक है, ये बच्चन सिंह ठाकुर केवल गांव का काम ये रोकना चाहते हैं कि गांव का काम ना हो पाए, और केवल सरकार अपने काम करना चाहती है, क्योंकि ग्राम पंचायत रक्षा उत्तर प्रदेश सरकार का ही अभिन्न अंग है और उसके पूरे काम इनके थ्रू होते हैं, ज्यादातर काम इनके थ्रू होते हैं। इसलिए इन लोगों का केवल एक उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत रक्षा काम ना कर पाए। इन्होंने आपके खिलाफ जो DN साहब के एप्लीकेशन दिया, आपकी छवि को डोबी दिया है, आगे आप उन पर किस तरह से कोई कार्रवाई? इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप इनका ये समझ लीजिए, इनके खिलाफ बाकायदा इनके कई ऐसे जो रूप हैं सामने, जनता के सामने तो हैं। इन लोगों के दोनों परिवारों के, इन दोनों परिवारों के पूरे गांव जानता है। ये परिवार ने तो कई गांवों की हत्याएं कराई हैं, समय सम्मिलित होकर के केवल कान भरता है, और कान भरने के बाद ये हत्या कराने में बहुत आगे है। ये कई लोगों के ऐसे काम कराए हैं इसने। और ये एक परिवार तो ऐसा है, बोना चोरों के नाम से फेमस है। इन्हें लोग बोना चोर कहते हैं पूरे गांव में, कि इनका इतिहास ही ये रहा है।